इस समय हूँ लोकसभा आजमगढ़ में। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि निरंतर लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है। 25 तारीख को 6वें चरण का मतदान होना है। मैं इस समय हूँ आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, दूसरी तरफ निरहुआ यहाँ से वर्तमान में सांसद है, उपचुनाव में जीत दर्ज करी थी। मैं जहाँ हूँ ये कटिंग की दुकान है, बाल सेट की दुकान है। यहाँ आप देख रहे हो अंदर काम भी चल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग कतार में भी बैठे हैं कि कब इनका नंबर है। हालांकि भाई साहब बैठे हैं, इनके चांद में बाल तो है नहीं। अब बात करते हैं कि यहाँ क्यों बैठे हैं और किस लिए आए हो। वास्तविक इस बार आजमगढ़ का माहौल क्या है? क्या नाम है? रवि पाठक। पाठक जी पंडित ब्राह्मण हैं जी। किस तरीके का माहौल है इस समय आजमगढ़? ये आजमगढ़ सपा का गढ़ है। आजमगढ़ सपा का गढ़ है। 10 की 10 विधानसभा सपा के हाथ में, और इससे भाग से अगली बार जो गुड्डू जमाली की वजह से जीत गए थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन इस बार मुश्किल है। इस बार मुश्किल है। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार? जैसे आपने कहा 10 के 10 विधायक हैं और धर्मेंद्र यादव, हाँ सपा के विधायक हैं, तो निरहुआ को जो 1.5 साल मौका मिला तो क्या कुछ काम वाम करे? अब हम लोगों को तो इधर नहीं दिख रहा है अपने क्षेत्र में। हाँ, सुनने में आता है सदर उधर साइड में कुछ काम हुआ। आप कहाँ जाएंगे इस बार? किसको वोट करेंगे? हम तो देंगे ही निरहुआ को। अच्छा, आप निरहुआ को देंगे? और पता है हारोगे तब भी देंगे? हाँ। ऐसा क्यों? अरे भाई, हम लोग शुरू से बीजेपी में वोट करते हैं। अच्छा। जी हाँ। नहीं, कहा ये जाता नहीं, ठीक बात है आपकी, कहा जाता ब्राह्मण हमेशा भाजपा का वोट बैंक रहा है, लेकिन आप जानते हुए कि निरहुआ हारेंगे फिर भी वोट देंगे? अरे भाई, हम लोग मोदी और योगी के नाम पे वोट देंगे। नहीं, ठीक बात आपकी, वो बात मैं समझ रहा हूँ। तो क्या फिर ये तो एक आहुति की तरह हो गई कि वोट कहीं भी जाए, खराब हो जाए, लेकिन देंगे योगी मोदी? आहुति ही समझिए। तो इस बार आजमगढ़ हार रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि जमाली साहब चले गए हैं सपा में। जमाली साहब की वजह से निरहुआ जीत गए थे। हाँ, निरहुआ जीते 8,000 समथिंग वोट से जीते थे। अच्छा पाठक जी, एक चीज और बताओ, 10 साल हो गए जहाँ आप बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये भदुली है, यहाँ कोई काम वाम सरकार की तरफ से क्या हुआ? वही आता, किसान निधि आती है। कितना आती है? 2,000। उससे क्या हो जाता? कुछ नहीं होगा। होगा क्या? क्या क्या कर लेते? 2000, 3 महीने में 2000 मिलते हैं तो क्या क्या कर लेते? कुछ नहीं हो पाएगा, महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है, फिर भी वोट भाजपा को देंगे? जी हाँ। अच्छा, और क्या क्या है? और क्या क्या? बड़े मुस्कुरा रहे हो पंडित जी, एक चीज बताओ, एक चीज समझ नहीं आ रही, आप सारी बातें जानते हो, मामला नहीं समझ आ रहा कुछ। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, बस एक चीज। अच्छा चलो ठीक, पहली बात आपकी मान ली, और? बस। अच्छा, पहले की जो सरकारें रही तब क्या हो जाता था इधर? थोड़ा सा अपराध काफी था, बस यही। अच्छा, हाँ, अब एकदम शांति है? शांति, फुल शांति। शांति तभी तो हम लोग बैठे हैं। पहले कहाँ रहते थे? बंद कमरे में? बंद कमरे में नहीं, आते जाते थे, लेकिन खुलेआम नहीं बैठते थे। खुलेआम नहीं बैठते थे। तो आप कहे धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, फिर कहीं आतंक हो गया तो? नहीं, आतंक क्या होगा, धीरे धीरे बदलाव आ ही रहा है। लोग सुधर रहे हैं? जी हाँ। तो अब एकदम पूर्णतः राम राज्य आ गया? हाँ, रामराज तो चल ही रहा है, उसमें डाउट नहीं है। अच्छा, ताला डलवा दिया जाए फिर? ये बगल में आपकी कोतवाली है, उसमें जब राम राज्य आ ही गया है तो क्या? नहीं, अब वो तो शासन सत्ता की जैसी मंशा होगी वैसा काम करेंगे, लेकिन ये कि राम राजा सभी लोग आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, जी रहे हैं। क्या नाम है? अरे बतावा यार, कहाँ तुम भी घबरा रहे? बता, नाम बता। मेरा नाम है जमशेद अहमद। अरे जमशेद अहमद, मतलब आप आजम खां हैं और ये तिवारी पंडित जी हैं। अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि पहले जब सरकारें रही थी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बवाल होता था, सही बात है? नहीं, देखिए। अरे खुल के बताओ, डरने की कोई बात नहीं, पंडित जी से नहीं डरो, बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आज पंडित जी सरकार में, कल हो सकता तुम्हारी भी आ जाए, बताओ, खुल के बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं? कोई बात क्या पंडित जी झूठ बोल रहे हो? कहने दी भाई, अब उनका विचार, हमारा जो विचार था, आप हमसे। पंडित जी अभी आप सुने थे, पंडित जी कह रहे थे यहाँ बैठते नहीं थे हम लोग, डर का माहौल रहता था, ये क्या सत्यता क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लोग तो यहीं बचपनी से हैं, ऐसा कोई मामला नहीं। इस बार वोट कहाँ जाएगा? वोट तो हम लोग का हमेशा जहाँ जाता है वहीं जाएगा, साइकिल में। हाँ। एक बात बताओ, 10 साल हो गए, मोदी जी ने कुछ फायदा वायदा दिया? फायदा तो हम लोग को कुछ नजर नहीं आया है।
नहीं मिल रही है, नहीं हमारे यहाँ किसान निधि नहीं मिली घर पे। ये बता रहे लोग किसान निधि बता रहे। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिल रही। अच्छा, ये किसान निधि की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ बता दो। हाँ? सिलेंडर भरवाते हो पाठक? हाँ, कितने पैसे का? इस समय 980 का है जब से। और जब सम्मान निधि नहीं मिलती थी तब कितने का था? बहुत सस्ता, 350, 450। 434 रुपए। तो क्या बदलाव क्या आया? 2000 रुपए आपको सम्मान निधि 3 महीने में मिलती है और सिलेंडर उस समय 434 का था, आज आप ही बता रहे हो 1000 का। सब मिला जुला के शांति है, जो जैसे चल रहा चलने दीजिए। तो जैसे चल रहा जाने दो। ये तो कह रहे कुछ होता नहीं था, आप तो कह रहे शांति। अब भाई पता नहीं, अब उनका विचार है, उनके साथ हो सकता है अलग से कुछ भेदभाव होता हो, अब वही बताएंगे, उनकी बात उन्हीं से पूछो। अच्छा, इस सरकार में थोड़ा बहुत डर लग रहा है? नहीं, डर तो वो नहीं। कह रहे हैं कि अब्दुल भैंस चोरी करता था, राम मंदिर में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी तो अब्दुल ताला लगा देगा। नहीं नहीं, ऐसी ये लोग तो आप लोगों के नाम पे डराते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? यहाँ हम लोग भाई भाई हैं। अच्छा, यहाँ भाई भाई हैं, वहां फिर गड़बड़ कैसे? हाँ? अच्छा पाठक जी बताओ, जी, यहाँ अगर भाई भाई हो तो वहां गड़बड़ कैसे? वहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है? आप ही देख रहे हो। सबका विकास चल रहा है। वो यार मोदी जी कह रहे हैं कि पंडित जी की एक भैंस अब्दुल चोरी कर ले जाए। नहीं, मोदी जी जो कह रहा है मोदी जी का बात है, लेकिन यहाँ सभी लोग भाई। मोदी जी कह रहे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम क्यों कहें झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार आ गई तो राम मंदिर में अब्दुलवादी ताला लग जाएगा। नहीं, अब वो चुनावी जुमला है सर। तो जुमलों पे भरोसा कर ले सरकार। अब हम लोग भाई उसी सिद्धांत वाले, जब वोट देना तो देना। अच्छा, ये देखो, ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो वोट अपने उन्हीं को देना है। जी, हैं? कौन जीतेगा इस बार? यहाँ से तो वही धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। जीत जाएंगे। जी, अच्छा, ये तो पंडित जी भी कह रहे जीत जाएंगे। अच्छा, पंडित जी को समझाओ ना कि जब पता है जीत जाएंगे तो काहे वोट खराब है? पंडित जी बताओ। ये जान रहे हैं फिर भी मगर वहीं जा रहे हैं। मतलब जानबूझ के गिर रहे हैं। जानबूझ के गिर रहे हैं। पंडित जी, पाठक जी वो कह रहे हैं, आपके जमशेद भाई कह रहे जान रहे फिर भी। अब अपना अपना विचार। अच्छा, एक चीज बताओ, वास्तविक इस देश में पंडित पाठक जी क्या मुद्दे होने चाहिए, किस मुद्दे पर चुनाव होना? विकास होना चाहिए सर, बेरोजगारी काफी है। बेरोजगारी काफी है। जी अच्छा, आप सब कुछ जान रहे हो, जी, जान सब कुछ रहे हो, जान रहे हैं, बस केवल मान क्यों नहीं रहे हो? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, बस इसी को अरे मान। कहाँ रेप होते थे पहले, आप ऐसी बात कर। नहीं सर, मैक्सिमम छिनीती फिनीती होती थी रोड पे हाँ, चलने। छोटी-मोटी घटना है, हाँ। ये तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर आप जैसे महंगाई की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो, इन मुद्दों का समाधान? अब समाधान क्या कहा जाए सर, पॉपुलेशन ही बढ़ ही रही है। तो भर्तियां भी तो नहीं निकल रही। हाँ, वही बात है। आप बताओ। भर्तियां निष्पक्ष करवानी चाहिए नहीं गवर्नमेंट। निकल ही नहीं करवाए तो तब। नहीं, पेपर जो लीक हो जा रहा है, हाँ, वही। मैक्सिमम पेपर लीक हो जा रहे हैं, लड़के सब निराश हैं। आपके भी बच्चे होंगे। हाँ, एक बच्ची है। मैं उनको भी जॉब वॉब की तलाश रहेगी, अभी आगे रहेगी। आगे रहेगी जी। क्या लग रहा है ये मुद्दों पे चुनाव कभी इस देश में हो पाएगा या फिर जमशेद और पाठक जी के ऊपर ही होगा? नहीं नहीं, जो जैसे चल रहा सर, इसी तरह सभी लोगों की हालत हो रही है, किसको क्या कहा जाए। क्या होना चाहिए? राम मंदिर गए हो घूमने? नहीं, बहुत पहले गए थे, इसके पहले 22। बना नहीं था तब? हाँ। बनने के बाद नहीं गए? नहीं जा पाया। क्यों? ये लोग बता रहे थे भीड़ काफी हो रही है, इस वजह से नहीं गए। लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, आने जाने थोड़ा सा दर्शन वर्शन में दिक्कत हो रही। हमारे साथ के लोग गए थे। अच्छा, आपके साथ के लोग घूम गए। जी। तो आप देख सकते हो, इस देश की खूबसूरती हमेशा से यही रही है, एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ हिंदू हैं, दोनों लोग एक दुकान, एक छत, एक मकान के नीचे बैठे हैं और आपसी गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी तो नजर अचानक से पड़ गई, तो मैंने पूछा भी नहीं था आप लोग कौन है, मैंने आया, शीशा देखा और इनसे बात करने लगा तो फिर मैंने सोचा एक चुनावी चर्चा भी हुई। बाद में पता चला ये जमशेद जी हैं जो मुसलमान समाज से हैं, मुस्लिम हैं, ये हिंदू समाज से हैं। जिस तरीके से राजनीति की घिनौनी परिकथा इस समय लिखी जा रही है, शायद उन सब चीजों से हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। हमारे देश की खूबसूरती ये है।
तो यही निवेदन है नेताओं से कि ये धर्म की, जाति की, मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर इस देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे राजनीति करें। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव चल रहा है, अभी 2 चरण बाकी हैं। जनता का जनादेश 4 तारीख को आएगा। तब तक के लिए